सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। T20 विश्व कप में टीम इंडिया की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पहले अफ्रीका ने हराया, जिस तरीके से अफ्रीका ने हराया, टीम इंडिया के बाहर होने का खतरा वहां से आया। लेकिन फिर वेस्टइंडीज ने जिस तरीके से जिम्बाब्वे को धोया है, उसके बाद से तो टीम इंडिया के पास अब ऑप्शंस की कमी हो गई है। अब कोई चमत्कार ही टीम इंडिया को सेमीफाइनल में पहुंचा सकती है, क्योंकि एक हार ने पूरा बेड़ा गर्क कर दिया, टीम इंडिया के मंसूबों पर पानी फेर दिया। कहां सेमीफाइनल खेलने का सपना था और कहां यह कहा जा रहा था कि टीम इंडिया दुनिया की बेस्ट T20 टीम है और वो किसी भी सिचुएशन में जीत सकती है। लेकिन अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। यह पॉइंट टेबल है। अब इस पॉइंट टेबल के बाद से हमारा यह कहना है कि अब वेस्टइंडीज ने भी टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि अब चमत्कार और दक्षिण अफ्रीका यही टीम इंडिया को सेमीफाइनल में पहुंचा सकते हैं। जी हां, दक्षिण अफ्रीका कैसे कि दक्षिण अफ्रीका अपने बचे जो दोनों मुकाबले हैं वो जीत जाए और टीम इंडिया भी वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे को हरा दे। ऐसे सिचुएशन में तब टीम इंडिया दूसरे नंबर पर पहुंच जाएगी 4 अंकों के साथ और अफ्रीका 6 अंकों के साथ नंबर 1 पर रहेगी। तब जाकर के टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच पाएगी। लेकिन कल जिस तरीके से वेस्टइंडीज ने जिम्बाब्वे को हराया है, उसके बाद से नेट रन रेट आप देखिए। पहले पॉइंट टेबल आपको बताता हूं, उसके बाद से समझाता हूं कि आखिर क्या क्या समीकरण होंगे। और अगर कहीं अफ्रीका वेस्टइंडीज से हार गई और इंडिया ने वेस्टइंडीज को हरा भी दिया, तब भी टीम इंडिया के पास चांसेस बहुत कम रहेंगे। और चांस अगर बनाना है तो ऐसा खेल दिखाना होगा कि मतलब कि बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग सब में कमाल करना होगा और बिना कमाल के अब टीम इंडिया सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सकती है। पॉइंट टेबल की बात करें, वेस्टइंडीज 1 मैच 1 जीता, हारा कोई नहीं, पॉइंट्स 2 हैं। नेट रन रेट पर आप गौर करिए, 5.350, 107 रनों से यह मुकाबला वेस्टइंडीज ने जीता, जिम्बाब्वे को हराया। फिर नेट रन रेट देखिए आप अफ्रीका का, 1 मैच 1 विन, 2.3.800। नेट रन रेट आप देख रहे हैं कितना हाई है। टीम इंडिया -3.800 है, जिम्बाब्वे -5.350 है। नेट रन रेट आप देखिए कि किस तरीके से यह निगेटिव रन रेट है और टीम इंडिया यहां पर तीसरे नंबर पर है। 1 मैच खेली 1 हारी, जिम्बाब्वे ने 1 खेला 1 हारा। अब इंडिया के जो अगले 2 मुकाबले हैं, एक जिम्बाब्वे से होना है और वेस्टइंडीज से होना है। अब ये जो नेट रन रेट का मामला है, यहां पर बहुत रोचक कहानी है, क्योंकि टीम इंडिया को सिर्फ मुकाबले नहीं जीतने हैं, बल्कि बड़े अंतर से जीत दर्ज करनी होगी। अगर आप बड़े अंतर से जीत दर्ज करते हैं तब आपके 4 अंक होंगे और आपको अपने नेट रन रेट को पॉजिटिव में करना होगा। और दूसरी तरफ अफ्रीका को अपने दोनों मैच जीतने होंगे, मतलब उसे भी वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे को हराना होगा। तब अफ्रीका के 6 अंक होंगे। अगर इंडिया दोनों जीतती है तब इंडिया के 4 अंक होंगे, तब ये क्वालिफाई करेंगे। और एक टर्म एंड कंडीशन ये भी है कि इंडिया और अफ्रीका दोनों वेस्टइंडीज को हराए, क्योंकि अगर अफ्रीका वेस्टइंडीज से हार जाती है और जिम्बाब्वे से जीत जाती है, तब अफ्रीका के पास 4 अंक होंगे। ऐसे सिचुएशन में नेट रन रेट, क्योंकि अफ्रीका का पॉजिटिव में है, अब वेस्टइंडीज कितने से हराएगा या नहीं हराएगा उस पर नजर रहेगी। वेस्टइंडीज अगर अफ्रीका को हरा देती है और इंडिया से हार जाती है, तब भी नेट रन रेट उसका अच्छा रहेगा। ऐसे सिचुएशन में इंडिया अगर दोनों जीतती भी है तो 4-4 अंक तीनों टीमों के हो जाएंगे और ऐसे सिचुएशन में नेट रन रेट पर पूरा मामला आएगा और टीम इंडिया को नेट रन रेट इंप्रूव करने की बहुत जरूरत होगी। अपने नेट रन रेट को पॉजिटिव बनाना होगा, मतलब वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे को आपको सिर्फ हराना नहीं है, बल्कि बड़े अंतर से हराना है। और आप जितनी बड़ी जीत दर्ज करेंगे उसका इंपैक्ट आपको नेट रन रेट में देखने को मिलेगा। उसी माइंडसेट के साथ आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप वैसा नहीं जाएंगे तो जाहिर तौर पर आपको हार का सामना करना पड़ेगा। आपको बता दें कि जब भी कोई टीम 20 मतलब T20 में अगर 20 रनों से अगर जीत दर्ज करती है तो 1 प्लस पॉइंट होते हैं। तो ऐसे में आपको ज्यादा अगर पॉइंट चाहिए, अगर आपको पॉजिटिव में जाना अगले मैच में ही, तो आपको कम से कम 80-90 रनों से अगर आप जीतेंगे तब जाकर आप प्लस में पहुंचेंगे, नहीं तो फिर भी आप माइनस में रहेंगे। ऐसे सिचुएशन में बड़ी जीत हासिल करनी होगी और इसी बड़ी जीत के लिए, इसी बड़ी चीजों के लिए आपको जो अगले दोनों मैच हैं वो जीतना होगा। मस्ट विन मुकाबले हैं। ऐसे मैच में अगर आप नहीं जीतेंगे तो आप सेमीफाइनल से बाहर हो जाएंगे और जो हिस्ट्री रिपीट करने का सपना है वो टूट जाएगा। टीम इंडिया को बेहतर परफॉर्मेंस करना होगा, ओपनर्स का चलना जरूरी है। अब तक ओपनिंग में ईशान किशन पर डिपेंडेंसी थी, लेकिन अब अभिषेक शर्मा को भी परफॉर्म करना होगा। एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या संजू सैमसन को मौका मिलेगा या नहीं, क्या तिलक वर्मा को बाहर किया जाएगा, क्योंकि तिलक वर्मा का बल्ला बेहद ही खामोश रहा है। 20-25 रन बना रहे हैं लेकिन वो इंपैक्ट नहीं है। इसके अलावा सूर्या का भी फॉर्म जो है टीम इंडिया के लिए चिंता का विषय है।
पहले मुकाबले को अगर छोड़ दें यूएसए के खिलाफ, तो सूर्या का बल्ला भी लगातार खामोश रहा है, स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए हैं। बीच में एक दो इनिंग हार्दिक और शिवम दुबे ने अच्छा खेला, लेकिन शुरुआत के जो टॉप 4 बल्लेबाज हैं उनका चलना बेहद जरूरी है। तो अगर अब टीम इंडिया को सेमीफाइनल में पहुंचना है तो सबसे बड़े दो चांस है कि अफ्रीका सारे मुकाबले जीते और दूसरी तरफ इंडिया अपने दोनों मुकाबले जीते, या इसके अलावा अगर अफ्रीका वेस्टइंडीज से हारती भी है तो इंडिया को अपने नेट रन रेट में कमाल करना होगा, तभी जाकर के टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच पाएगी, जो कि फिलहाल करंट सिचुएशन से बहुत मुश्किल लग रहा है। और वेस्टइंडीज की टीम को भी आप हल्के में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से वेस्टइंडीज का कोई भी बैट्समैन अगर एक तरफ खड़ा हो गया तो वो आपके छक्के छुड़ा देगा। वो किसी भी बॉल, मतलब वेस्टइंडीज के जब बैट्समैन बैटिंग करते हैं तो 200 का स्ट्राइक रेट उनके लिए आम होती है। तो ऐसे में वेस्टइंडीज के साथ मुकाबला भी टीम इंडिया के लिए आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि वेस्टइंडीज के सामने अगर आप 200 बना भी देंगे तो इस बात की गारंटी नहीं है कि आप डिफेंड कर लेंगे, क्योंकि वेस्टइंडीज के पास वो एबिलिटी है, वो प्लेयर है, उनके पास 7वें 8वें नंबर तक बैटिंग है जो एग्रेसिव बल्लेबाजी कर सकते हैं। तो ऐसे में अफ्रीका के साथ हार के बाद टीम इंडिया ने खुद के लिए ही अपनी मुसीबतें खड़ी कर ली है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।